तो ये 180 प्लस में हमारा तीसरा वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति। जो अमेरिका की जब स्वतंत्रता हुआ था, अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो उसके स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले कौन राष्ट्रपति थे? तो इनका नाम पहला ही सही है, जॉर्ज वॉशिंगटन। 77वां है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन द्वितीय का मेन कारण जो था, वर्साय की पक्षपातपूर्ण संधि या राष्ट्रसंघ की असफलता या गुप्त सैन्य समझौते, इन तीनों में चौथा ही सही है। ये चारों सही हैं। अगला हो जाएगा 78वां, निम्नलिखित रचनाओं का मिलान करिए। निम्नलिखित रचनाओं का मिलान करिए। तो इनमें से जो कादम्बरी है, सबसे पहला जो है कादम्बरी जो है, ए का हो जाएगा 3। ए का हो जाएगा 3। कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की है। अभिज्ञान और उसके बाद प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो बी है, ये हो जाएगा पहले का, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है, तो ये हो जाएगा पहला। यानी ए का 3, बी का 1 और सी का हो जाएगा 2 और डी का फिर बचा वो 4। डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4, सही है। तो ये विकल्प हो जाएगा हमारा 3 1 2 4। 3 1 2 4। तो जिसमें 3 1 2 4 होगा उसे लगा देंगे, 3 1 2 4 बी वाला सही हो जाएगा। अगला, रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था। किस बात के लिए अधिकृत करता था? रोलेट एक्ट वो अधिकृत करता बिना परीक्षण किए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बंधक यानी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। बिना कुछ परीक्षण किए, बिना जांच किए, बिना बताए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू हुआ? सिपाही विद्रोह ये मेरठ से बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। तारीख फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन वर्नी की रचना है, तो ये तो गलत है, ये तो सही मिला हुआ नहीं है। दूसरा है जियाउद्दीन वर्नी तारीख मोहम्मदी। तारीख मोहम्मदी जो है मिर्ज़ा मोहम्मद बिन रुस्तम की है, तो ये भी गलत है। हम तबक़्ते नासरी जे मिनहाजुद्दीन सिराज की है। मिनहाजुद्दीन सिराज, तो ये भी गलत है। और फतवे जहांदारी जे जियाउद्दीन वर्नी की है, तो ये भी गलत है। अगला, राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण मिलता है हमारा अथर्ववेद में। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 83 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। पहला विकल्प सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के राजा थे। सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बंग भंग आंदोलन का जो उद्देश्य था वो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव उत्पन्न करना, यही था उद्देश्य। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? भगत सिंह जो हुए थे 1931 में। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? तो 1930 में हुए थे। सी हो जाएगा सही। 87 का, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इंडिका जो है ये किसकी कृति है? मेगस्थनीज की है और मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अगला है, ये माना जाता है कि भारत में सबसे पहले नीग्रो आए। वर्तमान में नीग्रो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इस समय वर्तमान में नीग्रो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। 88 का हो जाएगा डी। 1558 में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 1858 में लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद की बात है। अगला है, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी थे। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 91 है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई थी। इसे नृशंस हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में ही ये सभा इकट्ठी हुई थी। या रोलेट एक्ट बनाने जाने के विरोध में हुआ था, या रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि या नाइटहुड लिए जाने के विरोध में हुआ था। इसमें
ये सी वाला सही है, रोलेट एक्ट बनाए जाने के विरोध में। 92 है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में समकालीन किस दक्षिण साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो ये कुषाण थे, कुषाण, सी हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? महात्मा गांधी चंपारण से भी थे और खेड़ा से भी थे। चंपारण से भी थे तो खेड़ा से भी थे, तो इसका कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा चंपारण से भी थे और खेड़ा से, चंपारण, यही वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चंपारण से थे, खेड़ा से नहीं थे, चंपारण, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, उस ऋग्वैदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋतु तथा सृष्टात्मक आदेश का समर्थक माना जाता था। ऋतु, तो ये थे इंद्र, सी हो जाएगा। अगला 95, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसके नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। ये थी मुमताज महल। 95 का हो जाएगा सी। 96 का, निम्नलिखित में से महाराणा रणजीत सिंह थे, प्रमुख थे, कौन सी मिसलें थीं उस समय? तो ये शुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे, शुकर चकिया, विकल्प संख्या हो जाएगा सी। 97 का है, मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? जजमानी प्रथा जो थी ये एक तरह से पारस्परिक व्यवस्था थी जिसमें ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। ये सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला, सी वाला सही हो जाएगा। इसमें ये एक क्षेत्र होता, व्यवसायिक क्षेत्र होता था कि इस क्षेत्र हमारा, उसका कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी है तो उसका एक क्षेत्र पर्टिकुलर होता था, वो उसके लिए उसमें वही व्यापार करता था, इसको जजमानी कहते थे। 98, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला है 99, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली। वैसे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था लेकिन अंतिम समय में वो जैन हो गया था, तो हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय।